Assalamualaikum family, this is me Laika Mushtaq. Welcome back to another video. With us is most beautiful Pariya Shehzad. अस्सलाम वालेकुम। So family, ये हमारे साथ जो है आज, गैस करें कौन है? MBBS की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। FMU से ये MBBS कर रही हैं, ठीक है फैमिली। तो मतलब मुझे था कि अगर आप लोगों में से कोई भी स्टडी कर रहा और MBBS एस्पिरेंट है तो मुझे मतलब MD कैट एस्पिरेंट है तो आई थिंक सो उसको मौका है कि ये वाली वीडियो देखे और मतलब जाने के किस तरह एज अ रिपीटर आप लोग कॉप अप कर सकते हो इस चीज़ के साथ, मतलब आप MBBS के अंदर ले सकते हो डीमोटिवेट हुए बगैर। ऑब्वियसली प्रिया तुम इस सारी जर्नी के दरमियान डीमोटिवेट हुई हो, मतलब 2 बार रिपीट किया है तुमने, है ना? हुई थी। सो प्रिया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुमने मतलब जिस तरह फर्स्ट ईयर रिपीट किया था जब हमारा कोरोना में था टेस्ट, तब मैंने भी इसके साथ टेस्ट किया था। वो हम दोनों का फर्स्ट ईयर था क्योंकि हम लोग सेम में ही थे, सेम क्लास में थे। हाँ, तो वो तब टैब्स पे हुआ था हमारा। तो उस टाइम कौन सी बुक्स यूज़ की थी तुमने? उस टाइम मैंने किप सीरीज भी यूज़ की थी और स्टेप भी यूज़ की थी, लेकिन तब चूंकि ऑनलाइन हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त डिप्रेशन में मैं चली गई थी क्योंकि सारा टैब पे हुआ था। किसी बच्चे का कुछ मसला था, जैसे किसी के टैब की बैटरी लो हो गई है, किसी का नेट नहीं चल रहा है, कहीं पीछे आवाज़ें आ रही हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन सब बच्चों में। जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे जो लगा ना, आंसर कीज चेंज थी, हर बच्चे की डिफरेंट थी, आंसर्स रॉन्ग थे, आंसर्स रॉन्ग थे। मतलब वो वाला तो जो उस साल हम लोगों ने दिया ना MD कैट, वो तो बिल्कुल ही फेक था, वो तो टोटली फजूल था, कोई फायदा नहीं, वो बस मजाक था। कोई मतलब उसका कोई सर पैर मुंह था ही नहीं। हाँ, फिर जब नेक्स्ट ईयर तुमने रिपीट किया तब तुमने कहाँ से तैयारी की? मुझे पहले तो मेरी मम्मा ने मोटिवेट बहुत ज़्यादा किया कि तुम इस बार दोबारा दो, तो मैंने ठीक है दे दिया। फिर मैंने स्टेम भी ज्वाइन की, उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन इस बार मेरा मसला ये था कि मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। मेरे फिज़िक्स के कोई 30 MCQs तो वैसे ही रह गए थे और मैं इस वक्त फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन उसके बाद जब मैंने एडमिशन भी ले लिया, हाँ 13 को हमारा पेपर था, 13 नवंबर को, और फिर उसके बाद मैंने एडमिशन भी लिया हुआ था DVM में और मैंने DVM की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये फिर से दिया और फिर से नहीं हुआ, और मैंने DVM में एडमिशन ले लिया। वो फिर मेरा हो गया था कि भाई अब मैं DVM में करूँगी, मैंने अब देना ही नहीं, दोबारा कभी भी नहीं देना। फिर उसके बाद मुझे फिर से मोटिवेशन मिली मम्मा की तरफ से। मम्मा ने कहा नहीं दो, मम्मा और पापा मुझे दोनों ने कहा था कि नहीं एक दफ़ा दोबारा दे दो, इंशाल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। और इस दफ़ा मैंने फिर दिया और मेरा फिर हो गया इंशाल्लाह। मतलब तुम्हारी फैमिली सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। और ये सबसे अच्छी बात होती है जब आपकी फैमिली आपके साथ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव हो। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। सुपरिया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह के तुमने इस साल दिया है MD कैट का टेस्ट, ठीक है, तो तुमने कितने मंथ्स में तैयारी की, कौन सी बेसिक बुक्स यूज़ की हैं लास्ट टाइम पे? इस बार मैंने तैयारी सिर्फ 2 या 3 मंथ में की थी क्योंकि मेरा DVM स्टार्ट हो गया था। तो उसकी वजह से तो मैं तैयारी कर ही नहीं पाई। तो DVM जितना भी था ना, क्योंकि पिछले साल मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, फर्स्ट सेमेस्टर आया, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर उसके बाद मेरा ब्रेक स्टार्ट हो गया। तो मम्मा ने मुझे कहा कि इस दफ़ा दे दो दोबारा, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से। तो मैंने कर ली तैयारी, लेकिन जो मैंने तैयारी की ना वो मैंने सिर्फ घर में बैठ की थी पहले तो, और स्टेम में अगर मैंने गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ टेस्ट सेशन दिया। और जहाँ तक बुक्स का है तो वो मैंने बुक्स सिर्फ किप्स की यूज़ की और साथ मैंने स्टेम की बुक्स यूज़ की, बस ये बुक्स इस्तेमाल की। और स्ट्रेस इस बार मुझे बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैंने कहा 1 डिग्री तो है ना मेरे पास, अगर नहीं हुआ तो वही सही, तो मैंने स्ट्रेस नहीं लिया इस बार। स्ट्रेस की गेम है, स्ट्रेस नहीं आपको। हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। और टाइम मैनेजमेंट का यही है कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि पिछली दफ़ा तो मेरे काफ़ी MCQs रह गए थे, वो भी फिज़िक्स में। इस दफ़ा मैंने स्टार्ट ही फिज़िक्स से किया कि फिज़िक्स के MCQs नहीं रहने चाहिए, न्यूमेरिकल बेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। और हाँ, बायो जोन सी है ना, इसकी आपने रीडिंग करनी है, फेडरल से भी करनी है और पंजाब से भी करनी है, क्योंकि फेडरल से आ जाते हैं। पिछली दफ़ा ये हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपने KPK भी करनी है, फेडरल भी करनी है, सिंध भी करनी है, पंजाब भी करनी है। तो पिछली दफ़ा मैं लग गई थी KPK के पीछे और सिंध के पीछे। वो बेवकूफ़ी थी ना, सच में कुछ फायदा। बस फेडरल और पंजाब बेसिक होते हैं, सिर्फ आप करें तो आप ना फेडरल करें, बस फेडरल और पंजाब इन दोनों की, फेडरल की रीडिंग करें, पंजाब से आप कंसेप्ट ले लें या दोनों से कंसेप्ट ले लें, इस तरह मैनेज करके हो जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ गया तुमसे ये है कि तुम अपने मार्क्स बताओ, मैट्रिक में कितने थे, FSC में कितने थे? मेरे मैट्रिक में 1050 थे, FSC में 1071, और पहली दफ़ा जब MD कैट दिया था तो 167 थे, सेकेंड टाइम 163 थे, उस दफ़ा बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, और थर्ड टाइम 175 थे माशाल्लाह। तो बेसिक रीज़न क्या था कि तुम्हें पिछले 2 सालों में कम क्यों आए? पिछले सालों में यही था कि भाई बनो या ना बनो, वन एंड द लास्ट थिंग यही है कि MBBS करना ही है। तो मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन थी। लेकिन जब मैंने एडमिशन ले लिया था ना तो मेरी थोड़ी सी स्ट्रेस कम हो गई थी,
कि नहीं अब ना भी हो तो मैं ना नहीं भी करूँगी। होगा तो मेरे पास एक चीज़ तो है ना, हाँ। मैं कम से कम वो उतनी डिप्रेशन में नहीं हूँ कि जितनी मैं पहले थी। तो यही मेरा है कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना, और हाँ प्रैक्टिस करनी है, मैनेजमेंट को अपने वो पूरा रखना है, और टाइम को भी अपने मैनेज करना है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना कि तुम्हारी रूटीन क्या होती थी एज ए एमडी कैट एस्पिरेंट? एमडी कैट में ये था कि सुबह 9 या 10 बजे से तो हमारी अकेडमी की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती थी, और 4, 5 या 6 बजे छुट्टी होती थी, तो घर आने में भी टाइम लग जाना, फिर आके डिनर करना, डिनर करके मैंने पढ़ना स्टार्ट कर देना था। वो भी 11 बजे तक पढ़ती थी। फिर उसके बाद सो के, नींद मेरी तब कम थी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि नींद को अपने सेक्रीफाइस नहीं करना, जो मर्जी हो जाए आप अपना पढ़ें, लेकिन साथ अपनी नींद को भी पूरा सेट रखें। तो फिर मैंने 4 बजे उठ जाना या 5 बजे उठ जाना, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देना, बस ये रूटीन होती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने क्या किया, इस दफ़ा ना मैं 10 बजे सो जाती थी, उसके बाद या तो 10 बजे मैंने अपने बुक्स बंद करके रख देनी, या तो मैंने सो जाना, या उसके बाद मैंने मोबाइल देखना। मुझे स्ट्रेस थी ही नहीं, तो बस ये स्ट्रेस का खेल है भाई, स्ट्रेस का खेल है। ये खेल हमें तो मुझे समझ ही नहीं आया हमारा क्यों नहीं हुआ। तो नेक्स्ट अभी मैं प्रिया से ये पूछती हूँ कि प्रिया क्या सजेशन करना चाहोगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और मतलब यंग जनरेशन है, तुम उनको क्या कहोगी कि उनको साल रिपीट करना चाहिए, साइड डिग्री चूज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आपका पैशन है कि आपने सच में डॉक्टर बनना है तो आप रिपीट कर लें, और साइड डिग्री की बात है वो ज़रूर चूज़ करें। बंदे को ना एक्सपीरियंस हो जाता है, बंदे की स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाती है, लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, सोशल लाइफ में बंदा भर जाता है, तो डिग्री तो ज़रूर चूज़ करें। मेरा तो यही आपसे कहना है कि आप डिग्री चूज़ करें, और साथ साथ उसके साथ आप एमडी कैट की तैयारी भी करें, तो ये सही रहेगा आपके लिए। वरना तो मेरी आप सबके लिए दुआ है कि जो भी एमडी कैट कर रहे हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। आमीन सुमा आमीन आमीन। हाँ। सो फैमिली, अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हुआ एमडी कैट से रिलेटेड या फिर मतलब स्टडी के रिलेटेड, तो आप लोग क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, प्रिया उसका रिप्लाई कर देगी। ठीक है जी ठीक है, कर दोगी ना? हाँ, कर दूंगी। और जब आप कहेंगे मैं इसको दोबारा बुला लूंगी। ठीक है, क्या मैं इसके पास चली पक्का हो गया। हाँ डन हो अब गया, तुम आओगी। डन। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ बोल दो महिर, बोल दो, कोई बात नहीं। हमारे पीछे बीटीएस रिकॉर्ड कर लिया महिर, हमारा बता दे महिर क्या कहना चाहिए। की बात कर किसकी? कुछ नहीं, क्या कह रही? मॉरल। हाँ मॉरल बता दो कुछ। मॉरल तो यही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम, प्रैक्टिस, फला फला बस। मतलब ये चीज़ें आप लोगों ने सब गाइडलाइंस जहन में रखनी है इन सब चीज़ों को लेके। ठीक है, बाकी टेंशन नहीं लेनी, यही सब कुछ था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और सब इसको वो कर दें, सब्सक्राइब कर दे, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज। मैंने जानबूझ के बोला था।